नमस्कार मित्रों, आज हम कल्कि अवतार के बारे में 5 ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। दोस्तों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ वर्णों में कहा है, जब जब पृथ्वी पर पाप, अत्याचार और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं सृष्टि के रक्षा करने हेतु पृथ्वी पर अवतार जरूर लेता हूँ। दोस्तों, आइए जान लेते हैं उन 5 रहस्यों के बारे में। नंबर 1, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में साफ वर्णित है कि जब भगवान राम सीता माता की खोज में वन में गए थे, तब माता त्रिकुटा की नज़र भगवान श्री राम पर पड़ती है। वह तुरंत ही उन्हें पहचान गई कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह मेरे स्वामी प्रभु श्री राम हैं। वह भगवान श्री राम के पास गई और उनके पैरों पर पुष्प अर्पित किए और उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, आप मुझे अपने में समाहित कर लीजिए, मैं आपका इंतजार कई वर्षों से कर रही हूँ। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, मैं आपकी तपस्या से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, लेकिन इस युग में मैं एक पतिव्रता नारी के बंधन में बन चुका हूँ, इसलिए इस युग में मैं आपको अपने में समाहित नहीं कर सकता। परंतु मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब कलयुग में मैं कल्कि अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लूँगा, तब मैं स्वयं आकर आपसे विवाह करूँगा। नंबर 2, संत अच्युतानंद दास महाराज जी द्वारा लिखित भविष्य मालिका में वर्णित कि जब कलयुग में आतंकी गतिविधियां बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगेंगे, लोग अनाज को छोड़कर मांस मछली खाने लगेंगे, सभी मनुष्य अपने अपने धर्म को लेकर एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे, तब भारत के आर्मी फोर्स में एक अग्निवीर सैनिकों का गठन होगा जो अत्यंत वीर और पराक्रमी होंगे। वह धर्म की रक्षा करने हेतु जल, थल, नल तीनों में बहुत ही ज़्यादा निपुण होंगे। आपको बता दें कि भगवान कल्कि अग्निवीर सैनिकों में शामिल होंगे और वहीं से अपने युद्ध का शुरुआत करेंगे। नंबर 3, दोस्तों, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण सहित उनके सभी भाइयों का अंत कर रहे थे, तब उसकी बहन शूर्पणखा डर की वजह से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाती है और उनसे राक्षसों के अंत ना हो इसके बारे में मदद मांगती है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव की आराधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। शुक्राचार्य के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और स्वयं अपना स्वरूप शिवलिंग उसे देते हुए कहते हैं, यदि कोई विष्णु भक्त या विष्णु का अवतार इस पर जल अर्पित कर देगा तो सभी राक्षसों का अंत हो जाएगा। तब शुक्राचार्य जी उस शिवलिंग को शूर्पणखा को सौंपते हुए कहते हैं, आज से इसकी रक्षा तुम्हें करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस शिवलिंग को मक्का मदीना यानी कि अरब देश में स्थापित किया गया है, जिसकी रक्षा आज भी शूर्पणखा कर रही है। यही कारण है कि आज तक वहां कोई हिंदू नहीं जा सका। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अरब देश जाकर भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करेंगे, जिससे सभी राक्षसों के वंश का अंत हो जाएगा। नंबर 4, जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था, तब कुछ योद्धा भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे प्रभु, हमें युद्ध करने की इच्छा हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मैं कल्कि का अवतार लूँगा, तब तुम लोग भी हमारा साथ दोगे और अपने युद्ध करने की इच्छा को शांत करोगे। नंबर 5, जब समुद्र मंथन के दौरान सभी रथ और दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, तब उसके साथ विष भी निकला था, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था, लेकिन उसका एक विष का बूंद समुद्र में जा गिरा, जिसके कारण राक्षस कली का उत्पत्ति हुआ। तब भगवान विष्णु कली राक्षस का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र उठाते हैं। तभी ब्रह्मदेव उन्हें रोकते हुए कहते हैं, हे नारायण, इस राक्षस का वध अभी नहीं हो सकता। जब आप कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे,
तब इस राक्षस का वध कर सकेंगे। दोस्तों जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।